20 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुलाम आज़ाद स्टेडियम के अंदर कश्मीरी यूथ से एक बहुत बड़ा खिताब करने जा रहे हैं और इससे पहले वो वहाँ पर बहुत सी स्कीम्स को लॉन्च करेंगे। और ये आर्टिकल 370 के हटने के बाद ऐसा हो रहा है कि वो इतने बड़े जलसे से खिताब करने जा रहे हैं। जैसे ये खबर पाकिस्तान में पहुंचती है, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। पाकिस्तान का कहना ये है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर सियासी कैंपेन नहीं चलाई जा सकती। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पर कश्मीरियों से बात नहीं कर सकते क्योंकि दोनों कंट्रीज इस वक्त आपस में इस बात पे लड़ रही हैं 77 सालों से, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। सर, ये जो प्रोटेस्ट है पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजिट को लेके, जो कश्मीर जो आज़ाद करवाना है ना, इसका जो है ना एक ही हल है, जिहाद के बगैर भी हल नहीं होगा। बाकी ऐसे जो मानते हैं प्रोग्राम वो फजूल है। जब आपको लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त जिहाद की सूरत हाल में है? नहीं करना चाहे तो करते हैं, क्यों नहीं हो सकता है, जिहाद हो सकता है अगर जज्बा हो, ईमान हो तो है। लेकिन नौजवान नस्ल को तैयार नहीं किया जा रहा, नौजवान नस्ल को तैयार नहीं किया जा रहा। 47 के बाद 6 माह बाद या साल बाद वो इंडिया का हिस्सा है, तो आज तक रहा है, आइंदा भी मेरा ख्याल है रहेगा। पाकिस्तान ने ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना ना होना है, सिर्फ वजारत बना देनी या सदारत उसकी दे देनी मौलाना फजल रहमान साहब को। तो ऐसी तो कोई चीज़ नहीं होनी है हिस्ट्री में भी और ना ही फ्यूचर में, क्योंकि हम ऐसे अपना ही मुल्क नहीं संभाला जा रहा। हमने मकबूजा कश्मीर लेके क्या अगर डेवलपमेंट की बात करें, फैसिलिटीज़ की बात करें, तो आज भी पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में नो डाउट डेवलपमेंट है। आईटी सेक्टर एशिया का सबसे बड़ा उधर है। अगर आप सिर्फ डेवलपमेंट की बात करें ना, तो फिर पाकिस्तान को आज़ादी लेने की क्या ज़रूरत थी। आज हमारे से बेहतर उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। आज हमसे खाली डेवलपमेंट और फैसिलिटीज़ इस चीज़ को कह लेंगे डिफेंड नहीं कर सकती कि वो हमें इंडिया के साथ जाएं। ये नहीं होती। आज़ादी सबसे बड़ी चीज़ होती है। हम जितने पाकिस्तानी हैं, जितने हम मुसलमान हैं, हम ना अपने मुल्क के साथ मुखलस हैं, ना हम मुसलमानों के साथ मुखलस हैं। वो यहूदी लॉबी हो गई, इंडियन लॉबी हो गई, हिंदुइज्म हो गया, जो भी है वो अपने मुल्क के साथ और अपने लोगों के साथ वफादार है। हम लोग वफादार नहीं है। जब तक हम वफादार नहीं होंगे उस वक्त तक कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर वो देखें ना वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है तो फिर वो उनके लिए तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना। हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे पास जो आज़ाद कश्मीर मौजूद है, हमने वहाँ पे क्या किया? हाँ, आगे चल के देखते हैं क्या होता है, हमारी डेवलपमेंट होती है या हमें भी अब बाकी हिस्से देने पड़ेंगे उनको। आपको लगता है? जी, क्या लगता है आपको? बड़ी बड़ी बात कर दी आपने। बड़ी बात नहीं है, जैसे सूरत हाल चल रही है, बेहतर तो यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस दे दिया जाए। सर, ऑलरेडी कारगर और कश्मीर वाकई हमारा शारा के हमारी पूरी इकनॉमी के साथ जुड़ी हुई है। हमारा सिंध जो है वो वहाँ से निकल रहा है, तो हम कश्मीर पे वैसे कंप्रोमाइज़ तो कभी भी नहीं कर सकते। क्योंकि कश्मीर हमारे लिए सब कुछ है। हमारे मैदान इससे आबाद है, हमारी इकनॉमी इससे चल रही है। हम एक एग्रीकल्चर इकनॉमी मुल्क है, हमारा 70% से ज़्यादा मुल्क इसी से चल रहा है। कश्मीर अगर हमारा सेक्रीफाइस हो गया तो हमारा सब कुछ इसके साथ चला जाए। डिलीवरी सर्विसेज चाहिए उनको, डेवलपमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रोड चाहिए, बेसिक नीड्स है उनकी, वहाँ ह्यूमन राइट्स है। तो उसके लिए पाकिस्तान इस तरह कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं उठाए हुए है कि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ये चीज़ें एश्योर करवाया जाए, वहाँ पे कोई यूएनओ के थ्रू ये चीज़ें उनको प्रोवाइड किया जाए। तो एक गैप क्रिएट हो रहा है। उस गैप को फिल करने के लिए ये इंडिया की लीडरशिप के साथ सबसे अच्छी मौकी है कि वो अपना वार कर ले। इंडिया को ये जुर्रत हुई कि उसने कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को अपने साथ मिला लिया और अब उसकी नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर की तरफ हैं। वो उसको भी हड़प करना चाहता है, इसलिए वो वहाँ अपनी राय हमवार करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। कश्मीर देखें जी, पहले तो डिस्प्यूटेड इशू था, लेकिन अब नहीं रहा, क्योंकि इंडिया ने अपने अंदर दम करके उसको एक प्रॉपर सूबा बना लिया है। नरेंद्र मोदी उनके हिस्ट्री का सबसे जो अच्छा प्राइम मिनिस्टर है। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट नरेंद्र मोदी के दौर में हुई है। उल्टा बरक्स हमारे इधर कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। लेकिन बेहतर है कि वो उधर जाके पैकेज देगा। इंडियन भी नहीं चाहते कि इधर आए, और ना ही पाकिस्तान ने कभी कोशिश की है। प्रैक्टिकली पाकिस्तान ने आज तक कुछ नहीं। आज़ाद कश्मीर में भी बहुत सारे डेवलपमेंट फेजेस आप देखें, वहाँ पे सिक्योरिटी तक हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी मिलिट्री वहाँ पे खड़ी हुई है, वहाँ की अदालत मिलिट्री तो उधर भी खड़ी हुई है।
वहाँ पे अदालतें हमने बनवाई हैं, हमने रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ बनाया है। आप कश्मीरी देख लें, पूरी दुनिया में जाके काम कर रहे हैं। हमने बहुत कुछ दिया है उनको, कश्मीर को भी अपने। सर वो धरने कर रहे हैं कि ना आटा है ना रोजगार। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मैंने एक टर्म यूज़ किया, तो वो मस्ट है। जब तक आप वो अचीव नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कोई कंट्री यहाँ नहीं आएगी। जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, दुनिया की पॉलिटिक्स आजकल इकोनॉमिकल वो वैल्यू से आपकी डिफाइन होती है। आप अगर इस रेस में पीछे निकल जाते हो जीडीपी ग्रोथ इसमें, तो आप दुनिया आपको एक सियाल मुल्कों के उस लिस्ट में कंसिडर नहीं करते। जय हिंद दोस्तों 20 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर में एक रैली करने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर को एक बहुत बढ़िया पैकेज भी अनाउंस करेंगे, जिससे वहाँ के जम्मू कश्मीर की खुशहाली में और 4 चांद लगेंगे और उनकी डेवलपमेंट के कार्य और तेजी से आगे बढ़ने लग जाएंगे। ये बात की भनक जब पाकिस्तान को लगी तो पाकिस्तान को मिर्ची लगना स्वाभाविक था। उनको ये बात हजम नहीं हो रही कि जो भारत में कश्मीर है वो इतनी तरक्की क्यों करता जा रहा है। वो अब इस बात का ऑब्जेक्शन उठाने लगे हैं कि मोदी जी पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में क्यों जा रहे हैं, ये तो डिस्प्यूटेड लैंड है। अरे कैसी बचकाना बातें कर रहे हो भाई, भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनका तो जब दिल करता है जब पाकिस्तान में जाके आ जाते हैं। आप तो जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हो, आप अपने पाकिस्तान को संभालो। मोदी साहब का पता है ना आपको, बिना वीजा बिना पासपोर्ट पाकिस्तान में लैंड करते हैं और आराम से वापस आते हैं। आप जम्मू कश्मीर के लिए रो रहे हो, आपका जम्मू कश्मीर के साथ तो कोई लेना देना नहीं है। चोर लुटेरे डाकुओं की तरह से आप लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है उस जो कश्मीर का कुछ हिस्सा, उसको समझ रहे हैं आप लोग कि हमारी बहुत बड़ी जीत है। कश्मीरी के क्या पाकिस्तान के लोग भी पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते, तो ऐसे हालात में आप कैसे सोच सकते हैं कि कश्मीर के लोग भी जो आपने ऑक्युपाइड किया है वो आपके साथ रहना चाहेंगे। वहां पे आप लोग हमेशा लूट खसूट के अलावा और कोई काम किया आप लोगों ने? कोई डेवलपमेंट के काम नहीं किए, कोई यूनिवर्सिटी नहीं दी, कोई वहां पे खाने पीने का प्रबंध नहीं किया उन लोगों के लिए, कोई इंडस्ट्री नहीं लगी उन लोगों के लिए, टूरिस्ट वहां वैसे नहीं आता, तो कहां से जीवन जिएंगे वो लोग अपना? आपके अपने पूरे देश के हालात ऐसे हैं, तो क्यों आप उसको जो ऑक्युपाइड कश्मीर किया आपने उसको क्यों नरक बना रहे हो और क्यों आगे नरक बनाने देना चाहते हो? आप लोग अपने हालात सुधार लो, अपनी जिंदगी जी लो, आपके लिए यही बहुत अच्छा है। कुछ हासिल नहीं होगा आप लोगों को, सारी उम्र बर्बाद हो चुकी है और बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा आप लोगों का इस तरह से अगर चलते रहे तो दोस्तों जो पाकिस्तानियों की सोच है कि नहीं जी नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, भाई कैसे नहीं होगा, वैसे तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा इंडिया ने अपने हिसाब से चलना है। और मोदी जी के बारे में तो सोचना भी नहीं, अगर उनका दिमाग थोड़ा सा आपकी तरफ लग गया ना तो लोग कहते फिरेंगे एक ऐसा पाकिस्तान था, वो एक ऐसा था, फिर कहानी किस्सों में सुनाया करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों इस वीडियो में, आगे देखते हैं क्या क्या कह रहे हैं। ये तो सबसे पहले तो सब हमारे लिए सबसे स्याह-तरीन दिन तभी था जब 370 हटाया गया है। अच्छा। और उसके बाद से ही जो है हम जो है ना वो इस चीज़ को लेके बड़ा वैसे ही गुस्से में है। उसके साथ साथ अब जो है वो वहाँ पे जो पॉलिटिकल जो इवेंट करने जा रहे हैं, जहाँ पे वो स्पीच करने जा रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली सरासर गलत है। गलत है आप ये कहते हैं। exactly. लेकिन कश्मीर की आवाम तो बड़े खुश हैं, वेलकम मोदी के नारे लगा रहे हैं। वो जो इन्होंने वहाँ पे हिंदू आबादी को इंक्रीज़ कर रहे हैं कंपैरेटिवली मुस्लिम, वो सारे वो कह रहे हैं। अदरवाइज़ तो कश्मीरी तो इंडिया के साथ जाने नहीं चाहते। जब आप उनके पीछे लीडरशिप जितनी भी देखें, जो पीछे एक हमारे बुजुर्ग एक लीडरशिप थी जम्मू एंड कश्मीर की, वो जो उनकी डेथ हुई है उनको देखें उन्होंने एग्जैक्टली उनको जेल में रखा। उसके अलावा हमारे दूसरे जितने भी वहाँ पे कश्मीर के अंदर लीडरशिप है वो तो ऑलरेडी इस बात को लेकर वैसे ही कहते रहते हैं कि हम लोग जो है वो अपनी मतलब आज़ाद राय के साथ इसके ऊपर फैसला करना चाहते हैं। हम तो इंडियंस के साथ जाना ही नहीं चाहते। तो क्या वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, आपको लगता है? ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान उनको किस तरह से डील करता है। ऑब्वियसली हमारी तो ख्वाहिश है कि वो हमारे साथ आएँ और उम्मीद भी है कि वो हमारे साथ आएंगे। सर इस वक्त वहाँ पर देखें, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर में नो डाउट बहुत डेवलपमेंट होगी। इसके साथ साथ $14.5 बिलियन का बजट भी उन्हें मिला और अब जो है रेलवे नेटवर्क को बड़ा करने की बात आ रही है, वहाँ के यूथ को एम्पावर करने की स्कीम्स आ रही हैं। सर वो तो अब इंडिया ऐसे लग रहा है कि आने वाले सालों में जो है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है आपको इंडियंस नज़र आएंगे, इंडियंस कश्मीरी नज़र आएंगे। वहाँ पर ऐसा कोई बंदा नहीं बचेगा जो ये कहेगा कि नहीं यार मुझे एक अलग रियासत बनानी है। अगर डेवलपमेंट की बात करें, फैसिलिटीज़ की बात करें, तो आज भी पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में नो डाउट डेवलपमेंट है। आईटी सेक्टर एशिया का सबसे बड़ा उधर है। अगर आप सिर्फ डेवलपमेंट की बात करें ना,
तो फिर पाकिस्तान को आज़ादी लेने की क्या ज़रूरत थी। आज हमारे से बेहतर उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। आज हमसे खाली डेवलपमेंट और फैसिलिटीज़ इस चीज़ को कह लेंगे डिफेंड नहीं कर सकती कि वो हम इंडिया के साथ जाएं। ये नहीं होती। आज़ादी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कश्मीर की बात, आज़ाद कश्मीर की बात कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ पर हमने इन 77 साल में उन्हें क्या दिया। आपने इंडिया की बात की कि देखें ठीक है डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, लेकिन उन्हें अच्छा मुस्तकबिल चाहिए, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उन्हें जॉब चाहिए, उन्हें अपने पेट को पालने के लिए, और जो इंडिया कर रहा है अच्छा कर रहा है, उनका ये राइट बनता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हम हर रोज़ आए दिन कश्मीर प्रोटेस्ट कॉल देते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में हमने इन 77 सालों में आपको क्या लगता है नारों के अलावा कुछ अच्छा किया जिसको हम आज रिप्रेजेंट कर सकें? आई थिंक चीज़ों को रूट लेवल पे देखना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था कि अगर किसी चीज़ का दुनिया में कोई भी मसला हो, उसका जो हल चाहे वो पॉलिटिकल सियासी हल होना चाहिए। तो सियासी हल के लिए आप वोट के ज़रिए कुछ लीडर्स को चुनते हो, एक पार्लियामेंट बनाते हो, तो उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत तो ये कहती है कश्मीर का हल सियासी नहीं है, कश्मीर तो जंगों से, जिहाद से लिया जाएगा। आई थिंक वो लोग सियासत नहीं, एक जस्ट नैरेटिव बयानिया कर रहे हैं जिससे वो अपने पॉलिटिकल वोटर्स को गेन करते हैं। आप जहाँ भी जाए फोर्स सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। अब यूक्रेन को लेके, यूक्रेन की लड़ाई के बाद, फ़लस्तीन की लड़ाई के बाद आखिर हल वापस मुज़ाकरात हो गए, इन्होंने टेबल पर ही बैठना होगा। तो पाकिस्तान इस चीज़ की, पाकिस्तान की जो रूलिंग क्लास है उस चीज़ में फ़ेल हो चुके हैं कि इवन ये जो आज़ाद कश्मीर हमारे पास है, उन लोगों की ग्रीवेंसीज हमने एड्रेस नहीं किया है। तो बॉर्डर के उस साइड पे जहाँ पे हमारा एक्सेस भी नहीं है, तो हम उसको ऐसा क्या चीज़ प्रोवाइड करें जो उनको अट्रैक्ट करे कि हमें पाकिस्तान के साथ रहना चाहिए, हमें मोदी हम रिजेक्ट करते हैं, हम इंडिया के साथ नहीं रहेंगे। तो एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि आप जो आपके साथ है आपने उसे उन्हें वो चीज़ें नहीं दी है। तो आई थिंक बॉर्डर की उस पार आप हमें वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते। एक जनरेशन उन्होंने कुर्बान की 75 साल, तो वो अपने बच्चों की फ्यूचर को लेके वो कश्मीर बदल रहा है, आपको कश्मीर बदल रहा है क्योंकि पूरी दुनिया जो है ना ग्लोबल पॉलिटिक्स वो शेप हो रहा है, उसमें क्लाइमेट चेंज का भी बहुत बड़ा रोल है। कश्मीर में आए दिन फ्लड्स आ रहे हैं, वहाँ के लोगों के जो रोज़गार है वो चेंज हो रहा है, फॉरेस्ट कटिंग हो रही है, तो उन्होंने मूव ऑन करना है, दुनिया के साथ ट्रेड करना है। तो इसके लिए वो जो कश्मीर में कर रहा है, जितना डेवलपमेंट कर रहा है, जो बजट दे रहा है, और जिस तरह 20 फरवरी को वो वहाँ की यूथ के साथ भी इंटरेक्शन करेंगे, उन्हें नई ज़िंदगी की उम्मीद दिलाएंगे, उनके लिए कुछ अच्छे अच्छे स्कीम्स करेंगे, तो उनको एज आ उनका पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल करियर के तौर पर आप कैसे देखते हैं? आई थिंक कि कश्मीरियों का तो हक है कि उन्हें आज़ाद रहने दिया जाए। इंडिया वहाँ पे अपना जो पॉलिसीज़ है वो अडॉप्ट नहीं करे। उनकी कानून साजी उन्होंने कुछ की थी कि यहाँ पे हिंदुओं को आबाद किया जाए, बाद में वो आबादी रहते थे ना वहाँ पर रहते थे। हाँ। स्टिल इस तरह वो कुछ एक्ट्स कर रहे हैं कि इस चीज़ को निकाल दे यहाँ से, वो जो मेजॉरिटी है कश्मीर के। कश्मीर आज़ादी की बात करते हैं दोस्तों, कश्मीर तो हमेशा मतलब कि भारत के साथ मिलने को चाह रहा है। आप लोग ये पाकिस्तानी लोग हैं, यही लोग अड़ंगा अड़ाके लगाए हुए हैं। वो तो कहते हैं आज बॉर्डर खोल दो, हमेशा नारे लगाते हैं। कारगिल के टाइम भी उन्होंने नारे लगाए थे खोल दीजिए, हम मिलना चाहते हैं। वहाँ पे इतने फ्लड है, इंडिया हेल्प भी करना चाहता था, पाकिस्तान ने रोक लगा कर रखी कि उन लोगों की हेल्प ना की जाए। इंडिया तो उनकी हेल्प करना चाहता है, वो लोग भी चाहते हैं कि उनकी मदद की जाए, तो वो लोग भी आगे आ रहे हैं। भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले टाइम में आप खुद देखेंगे कि जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड किया है कश्मीर, वो भारत में अपने आप विलय हो गया। पाकिस्तान भी इंटरनल तो यही चाहता है कि किसी तरीके से हमारे गले के से ये फांस जो फंसी हुई है निकल जाए, लेकिन वो ओपनली उसके जो हुक्मरान है कह नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका मोस्टली बजट दोस्तों इसी कोई कश्मीर को बचाने की जदोजहद में खर्च कर रहे हैं वो लोग। तो उनके पास और तो कुछ है नहीं। दूसरी इंडस्ट्री उनकी टेररिज्म है, आजकल वो भी ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहे उसमें। तो इस करके उन लोगों को लग रहा है कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए ताकि हम लोग और लूट कर सकें देश में। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।